ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं श्रीमद् भागवत मरीचि माला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भागवत मरीचि माला की 20वीं किरण रस, तो बहुत रस की बातें इसमें हैं। और ये रस हमारे हृदय में जब आएगा जब संसार के सभी प्रकार के कल्मश दूर हो जाएंगे। एक भी वांछा एक भी इच्छा रहने से एक भी वांछा एक भी इच्छा रहने से इस रस की अनुभूति हमें नहीं हो सकती। प्रपंच में रहने से, प्रपंच की बातों का चिंतन करने से हमें प्रपंच से ऊपर उठना होगा। हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ बोलो दंडवत कुछ कहना था? नहीं, हरे कृष्ण प्रणाम। अच्छा ठीक, हाँ दंडवत। तो देखो दंडवत, संसार में हम रह रहे हैं और सभी रह रहे हैं, मैं तुम ये वो, और संसार की चीजों को हमने अपने दिल में बैठा रखा है जो कि हमारी है ही नहीं, हमारी किसी काम की भी नहीं है। वो तो हमने समझ भी लिया। जो मर गए उनके साथ भी कुछ नहीं गया, जो मरेंगे उनके साथ भी कुछ नहीं जाएगा, और जो मरने वाले हैं। लेकिन हम उन्हीं चीजों के संग्रह में अपने को बहुत, अपना मूल्यवान जीवन, निर्देह माध्यम सुदुर्लभम, ये जो मनुष्य शरीर है ये देवताओं को भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इसी भूमि पे राम रावण का युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, औरंगजेब आया, तैमूर आया, और ना जाने क्या क्या हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और अब कहते कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ऐसी भविष्यवाणियां होती ही रहती। भगवान की इच्छा कुछ और होती है, मनुष्य कुछ और कहता है। आज तक कोई भी ज्योतिषी ऐसा नहीं हुआ। भगवान की बात अलग है संसार में। तो भगवान ने जो लिख रखा है कि 71 चतुर्युगी तक चलेगा ये संसार, एक मनवंतर, फिर दूसरा मनवंतर शुरू हो जाएगा। तो ये संसार चलता रहेगा और हम ही लोग इस संसार को बढ़ते रहेंगे। हम ही पशु पक्षी जैसे कर्म रहेंगे वैसे ही आते रहेंगे। तो बार बार यही बात हम कहते हैं कि जो मन के काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या, इनको उठा के फेंक दो। श्रीमद् भागवत, जिसको ईर्ष्या है ना, श्रीमद् भागवत उसके अंदर कभी घुस ही नहीं सकती, क्योंकि पहले ही स्कंध में लिखा हुआ है। जो अधिकारी बताए गए कौन इसका अधिकारी है, उसमें पहला शब्द लिखा गया है निर्मत्सराणाम, जिनके अंदर मत्सर नहीं होता, किसी से ईर्ष्या नहीं होती। क्यों हो? सब में तो भगवान का वास है। मानो कोई हमसे ज्यादा गुणवान है, मानो किसी को हमसे ज्यादा प्रतिष्ठा सम्मान मिल रहा है, तो वो तो संसारी है ना।
संसार की प्रतिष्ठा तो शुगर प्रतिष्ठा बनाई महानुभावों ने। जो महाभागवत हैं उनको तो प्रतिष्ठा जमी नहीं, वो तो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। जहाँ तक कि इंग्लिश पोइट कौन सा था, उसने भी कहा था कि जब मैं मरूं तो मुझे ना कोई पहचाने, ना कोई समझे, ना मेरे विषय में कोई अखबारों में निकाला जाए। हमारे पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज का भी यही कहना था। उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया कि मेरे मरने पर कोई मुझे ये सब नहीं चाहिए कि मुझे कोई जाने। जब गुरुदेव की आरती होती थी, बांगुसी महाराज करते, तो वो देखो आरती में उन्होंने लिखा हुआ है कि दूर खड़े त्रिविक्रम, दूर हो गए त्रिविक्रम देख रहा है। तो इस प्रकार से यदि ऐसी सब चीजें मन में आ जाती है ना, तो रस स्वरूप श्री कृष्ण हृदय में आके बैठ जाते हैं और फिर उनको बड़ा आनंद आता है अपने भक्त के साथ। तो भक्त के साथ वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि संसार में किसी काम का भक्त ना रह जाए, ना कोई इसका रिश्तेदार, ना कोई धन, ना कुछ, तो समझ लेना चाहिए बड़ी कृपा हो रही है ठाकुर जी की। लेकिन हमारे कृपा क्या माना जाएगा? अरे पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ है गुरु जी की कृपा से, आज सब कुछ है भगवान की कृपा से। ये महामूर्ख है। तब तो अमेरिका में और सऊदी अरबिया में सब पे भगवान की कृपा हो रही है, फिर तो खूब हो रही है। नहीं, सबसे मन हट गया, वैराग हो गया, वही बड़ी भारी कृपा है। तो इसी रस प्रसंग में हम आगे चल रहे हैं और आज हमारा श्लोक है 98 का। अब ये जो युगल गीत है ये रमणी, देखो एक गोपी कह रही है, मणिध्वरा क्वचिदा गणयन्गा मालया दयिता गंध तुलस्याः प्रणयिनोऽनुचरस्य कदा से प्रक्षिपन् भुज मगयान यत्र। ये का दूसरी गोपी बोली है। और क्वणित वेणु वंचितांचिताः। अब बता रहे हैं तुलसी की माला से सुशोभित श्री कृष्ण जब कभी अपने हाथ में पकड़ी हुई मणियों की माला द्वारा, तुलसी की माला से सुशोभित श्री कृष्ण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी की माला डाल रखी है। और जब कभी उनके हाथ में क्या है, मणियों से बनी हुई एक माला है, और उसके द्वारा अपनी गैयाओं की गणना करते करते प्रणयी अनुचरों के कंधे पर वहां रखकर वेणु बजाते हैं। क्या सीन बताया है? तुलसी हरी वाली तुलसी है या हमारी कंठी वाली तुलसी नहीं समझ लेना चाहिए। तो जो भगवान की माला में तुलसी गूंज देते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो अब अपने सखा के हाथ पर, अक्सर करके भगवान का उल्टा होता है, अपने सखा के हाथ रखते हैं और हाथ में जो मणि की माला है उससे अपनी गैयाओं को गिन रहे हैं। पता नहीं कैसे गिनते होंगे। 9 लाख गाय बताते हैं। किशोरी जी के यहाँ पे 11 लाख गाय हैं, इनके यहाँ पे 9 लाख गाय हैं। तो उसमें मणियों से गिनते गिनते तब श्री कृष्णसार मृगों की पत्नियां हरिणियां गुण सागर श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि से अप्रतिचित हो जाती है। तो इधर तो गैयाओं को बुलाते हैं, इधर हिरनियां आ जाती हैं। और हिरनियां कौन सी? जो जिनके पति कृष्णसार हैं, कृष्णसार हिरण वाली वो आ जाती हैं, श्री कृष्ण के पास आ जाती हैं। और ये मानो इनका चित्त भगवान ने चुरा लिया है इनकी भगवान की वेणु ध्वनि से। तो बंशी बजा रहे हैं, हिरनियां आ रही हैं, माला पे गैयाओं का नाम ले रहे हैं, तथा गोपियों की भांति ग्रह की आशा का त्याग करके उन्हें ढूंढने लगती है। और जैसे गोपियां हैं, घर की कोई आशा नहीं है कि हम इतना यहाँ ध्यान कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं है। इसी प्रकार देखिए हिरनियां भी है। तो गोपियां अपनी सारी भाव भास सब कुछ भाव विलास इन हिरनियों पे डाल रही है। कभी गैयाओं पे डाल देती हैं, कभी हिरनियों पे डाल देती हैं, कभी बादलों पे डाल देती हैं, कभी मोरों पे डाल देती हैं, कभी पक्षियों पे डाल देती हैं, कभी वृक्षों पे डाल देती हैं, कभी नदियों पे डाल देती हैं। तो यहाँ भी वैसे ही कह रहे हैं। तो सीन क्या है? भगवान तुलसी की माला पहने हुए हैं और हाथ में मणियों की माला है, उससे अपनी गैयाओं की गिनती कर रहे हैं। तो गैयाओं की गिनती करते हैं वेणु बजाते हुए।
तो उसको सुन करके देखो ये हिरनियाँ आ जाती हैं जिनके पति कृष्ण सार है, हमें देखो हम पहुंच भी नहीं पा रहे हैं इस तरह से। तो जैसे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ। राधे राधे। हाँ राधे राधे दीदी दंडवत प्रणाम। राधे राधे। कुछ गोपियों की जैसे आशा नहीं होती घर की, इसी प्रकार से हिरनियों को भी घर की कोई आशा नहीं रहती है। और दूसरा जो युगल है, एक और कपिल है, वो गा रहा है कुंद दाम कृत कौतुक वेशौ गोप गोधन वृतो यमुना परम नंद सूनु, क्या है रनगे तव बसो नर्मदा प्रणिनाम बिझार, ये का हो गया। फिर खा है मंदवायु रूप वात्यानुकूलम, तो दूसरी गोपी कह रही है। अब ये दो गोपियां क्या कह रही है, मुझे ख्याल से 10 होने चाहिए थे ये। हे निष्पाप यशोदे सुनो, दोपहर के समय कुंद के पुष्प से बनी हुई माला को धारण करके कौतुकपूर्ण वेश बनाने के उपरांत गोप तथा गोपों से परिवेष्टित होकर तुम्हारा नंदलाल अपने प्रणयी सखाओं का प्रेम दान करते हुए जब यमुना के तट पर विहार करता है, तब चंदन के स्पर्श से सुशीतल होकर मंद वायु अनुकूल रूप में बहते बहते उनकी पूजा करता है। तो यहाँ पर अब क्या सीन बता रहे हैं, देखो यशोदा दो सखियां पहुंची दोपहर के समय। अब उनको कुंद के पुष्प की माला कौन पहनाती है, हमारी राधा जी बकुल माला के साथ भेज देती है, जा उनको ये माला दे आ। तो बकुल माला चली जाती है, कुंवारी लड़की है, अभी उसकी ब्याह नहीं हुआ है, इसलिए उसको कोई देखता भी नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकती है, भेज देती है। तो उसको पुष्पों से बनी हुई माला उसको कृष्ण पहन लेते हैं और फिर क्या करते हैं, बड़े कौतुकपूर्ण वेश बनाते हैं। क्या है भगवान का कौतुक वेश, ये कुंद की माला है ना, छोटे छोटे कुंद होते हैं, पतले पतले कुंद की ऐसे माला, आम्र पल्लव लगा लेते हैं यहाँ पे पत्ते, और उनको सखाया पत्तों से सजाते हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सोने की खदान, जामुनद सोना हाटक सोना, सुमेरु पर्वत जिन अंडर में है, वो भगवान क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक पुष्पों से अपने आप को सजवा भी रहे हैं। तो वेश बनाने के बाद में गोप तथा गायों से घिरकर तुम्हारा बेटा, उसके साथ साथ गोप आ रहे हैं तथा गाय आ रहे हैं, तुम्हारा नंदलाल अपने प्रणयी मतलब प्रेमी सखाओं को प्रेम दान करते हुए, अर्थात अपने सखाओं के साथ प्रेम से वार्तालाप करते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए परिवेष्टित हो करके फिर क्या करते हैं, जब यमुना के तट पर विहार करता है तुम्हारा बेटा, उस समय क्या होता है, मल्याचल चंदन के स्पर्श से जो वायु है बड़ी सुशीतल होकर ठंडी ठंडी हवा आती है। अभी हम किसी फुहारों के पास पहुंच जाएं, यमुना जी के पास पहुंच जाएं, झरने के पास पहुंच जाएं, और वहां से जो हवा चलती है तो एकदम सेरन होती है, देखो कैसी ठंडी हवा आ रही है। तो सुशीतल होकर जब मंद वायु अनुकूल रूप में, अर्थात श्री कृष्ण के अनुकूल रूप में उनको प्रसन्न करते हुए बहते बहते कृष्ण की पूजा करती है, तथा गंधर्वगण, गंधर्व तो गीत गाते हैं, गीत वाद्य पूर्वक गाते हैं और बजाते हैं, और क्या करते हैं, सुनो यशोदे, ऊपर गंधर्व जब कृष्ण चलते हैं यहाँ पर यमुना के तीर पर, तो वायु तो चली रही है, ऊपर देखो गंधर्व भी गा रहे हैं और वाद्य बजा रहे हैं, और तुम्हारे बेटे के ऊपर पुष्प वृष्टि आदि उपहारों के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर कर उपासना करते हैं। तो गंधर्व इत्यादि उनकी उपासना करते हैं, उनको चारों से घेर लेते हैं। तो सारी सृष्टि और जितने भी संसार में जितने भी ऊपर नीचे चारों तरफ, यहाँ से वायु, यहाँ से नदियाँ, यहाँ से हिरण, ऊपर से गंधर्व,
क्या करें, सबके एक ही तो है कृष्ण, कृष्ण के अतिरिक्त और है ही कौन। और वो भी ऐसे हैं कि जो इनसे प्यार कर लेता है उसके ही हो जाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, हर एक के हैं कृष्ण। फिर एक और गीत बताया, बसलो ब्रज गवाम यदगध्रो वन्द्यमान चारणा मयि वृद्धई। और दूसरी लाइन है, उत्सवम श्रमुरु चापी ऋषिनामुन्नयन। आगे बता रहे हैं कि ब्रजवासी और गैयाओं के कल्याण हेतु गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। तो किस किस के लिए किया, ब्रजवासी आ गए, ब्रजवासियों के लिए किया, और गैयाओं के कल्याण के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। तो जब हाथी की सूंड जैसी मोटी मोटी धाराएं अर्जुन ने सांवर्तक मेघ बुला लिए और ऐसी मूसलाधार बरसात करवाई, तो सबसे पहले गैयाओं का जो ककूज है यहाँ पर, उस पर बड़ी जोर जोर से प्रहार हुए, गैयाएं रंभाने लगी। तो ब्रजवासी बोले, कन्हैया देख, कन्हैया के तो प्राण है गैयाओं में, बछड़ों में, देख कैसी गैया रंभा रही है, कन्हैया देख, जा इन्होंने तो हद कर रखी है, देख कैसी जोर से पानी बरसा कन्हैया। तो कन्हैया ने एक मिनट सोचा, क्या करूं, एक मिनट में वो चाहते तो एक सेकंड में, जैसे इतने सारे राक्षसों को मारे, एक मिनट में इसकी हालत खराब कर देते। मैंने चलो आनंद ले, तो रस स्वरूप है ना, आनंद लेते हैं, इसमें क्या है। तो 7 साल का बालक और 7 योजन विशाल गिरिराज पर्वत और 7 योजन ऊंचा, और उस पर्वत को तो सब कह रहे हैं कि भैया नंद बाबा आपने कैसे कन्हैया की बात मान ली, छोटा सी तो बालक है, आपने जरा भी नहीं सोची। अरे इतने बरसन से हम इंद्र की पूजा करते हुए आ रहे हैं, अब जो कोई बात हुई आपने पूजा रुकवा दी, वो तो क्रोध करेगा ही करेगा, अब आपका रोष कैसे शांत होएगा। सारे की सारे ब्रजवासी बैठ के बात कर रहे हैं, भगवान आनंद ले रहे हैं, लेकिन मति मारी गई है मूर्ख कहीं को। ठाकुर जी 1 सेकंड में उल्टे हाथ से छोटी सी कनिष्ठिका पे कछु माता को दूध पियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। ठाकुर जी ने गिरवर उठा लिया। अब ये गिरिराज धरण की जो लीला है हमारी गिरिधारी की, बड़ी अनूठी अनूठी लीला है। और देखो आराम से 7 दिन रहे, क्योंकि किशोर जी सामने है, सखियां सामने है, आराम से बातचीत हो रही है। तो ब्रजवासियों का कल्याण किया, गैयाओं का कल्याण किया। तो ऐसे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले ब्रह्मा और शिव आदि के द्वारा वंदनीय, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, जब श्री कृष्ण जब संध्या से पहले गैयाओं को एकत्र करके सखाओं द्वारा कीर्तित होते हुए वेणु वादन करते करते ब्रज में प्रवेश करते हैं। तो संध्या के समय गोधूली बेला में सखा ने उनको घेर रखा है। वृंदारण्यम स्वपस रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। अपनी गैयाओं के साथ क्या सीन है, भगवान चले आ रहे हैं, गैयाओं के खुर से चले आ रहे हैं। आप श्री की भी शोभा कुछ अद्भुत है, नंगे पैरी चले आ रहे हैं, सुंदर नील कमल, उस पर मड़ियों के समान खुशबू निकल रही है, प्रभा निकल रही है, मानो चंद्रमा 10 भागों में बंटकर भगवान की सेवा कर रहा है। तो इस तरह से आते हैं, बलराम भैया भी होते हैं, सब सखा साथ में रहते हैं। तो जब वो ब्रज में प्रवेश करते हैं उस समय यद्यपि उनके मुख पर श्रम के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं, देखो तो, अर्थात सीकर बिंदु, श्रम सीकर, पसीने की बूंद है, और थोड़ा सा थका थका चेहरा भगवान का दिखाई देता है। फिर भी वे
ब्रजवासियों के नेत्रों के उत्सव का विस्तार करते हैं। इतने थके आ रहे हैं, धूल धूसित अलकावलियां हैं, सुबह के गए हैं, शाम को आ रहे हैं, लेकिन उनको देखकर ब्रजवासियों को उत्सव होता है, आनंद होता है। जैसे अपने गुरु वैष्णवों को देख करके हमारे हृदय खिल जाते हैं ना। नारायण गोसाई महाराज जहाँ बैठते थे, इस नीली आंखें ऐसी प्रभा देती थी, एकदम देखते ही रह जाओ। तो सोचो श्री कृष्ण की क्या शोभा होती होगी। गैयाओं के खुरों से उड़ी हुई धूल से धूसरित वनमाला को धारण किए हुए वे ऐसे सुशोभित होते हैं मानो सुहृदों को सुख प्रदान करने के हेतु ही यशोदा के जठर से चंद्रमा प्रकटित हुए हों। तो क्यों आए हैं? तो यशोदा के जठर से निकले हैं या यशोदा की उदर से निकले हैं। क्यों आए हैं? विप्रधेनु सुर शांत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हित, ब्राह्मणों वैष्णवों के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए और धेनु गणों के लिए भगवान अवतार लिया करते हैं। और अवतार का आश्रय किसको बनाया? यशोदा जी को। कृष्ण तो जन्म थोड़ी ले सकते हैं, उनकी कोई मैया और बाप थोड़ी हो सकते हैं, वो चुन लेते हैं। इसने मेरी बड़ी भारी तपस्या करी है कई जन्मों से। ठीक है यशोदा, तुम्हें वरदान देता हूँ। पिछले जन्म में द्रोणधरा थे, देव की प्रश्नी गर्भ थी, अदिति कश्यप भी वही है, वामन भगवान वहां से होते हैं। तो इस संसार को अभी देखो, यदि कृष्ण ने जन्म ना लिया होता, लीलाएं ना की हुई होती, तो भक्त क्या करते, क्या तो कहते, क्या सुनते। भगवान श्री राम ने जन्म लिया, 11,000 वर्ष रहे और 11,024वीं सतयुग में चले गए। लेकिन पूरा की पूरा एक जो मनवंतर चल रहा है, ये 7वां मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर, इसको धन्य कर गए। युगों युगों तक चलती रहेगी राम तुम्हारी कहानी। रघुवंश में थी एक महारानी कैकेयी, उसकी वजह से सब उलट पलट हो गया। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट वही है कि भगवान श्री राम की इच्छा यही थी कि कैकेयी तुम मेरे लिए बदनामी मोल ले लेना, परंतु राक्षसों को मारने के लिए मुझे घर से निकलना पड़ेगा। तो ये लोग अवतार लेते हैं। नरसिंह भगवान ने 16वीं सतयुग में अवतार लिया, और आज भी हे नरसिंह देव रक्षा करना, रक्षा करना, त्राही माम त्राही माम। भजन में बड़ी बाधा आ रही है, बचाओ बचाओ। कितनी बड़ी बाधा आती है, लगता अब कैसे होगा, क्या होगा, और एकदम बवंडर की तरह आती है और छूमंतर हो जाती है। जो जितना भजन करेगा, भजन का फल क्या? क्लेश अग्नि, जितने प्रकार के कष्ट क्लेश है सबको नष्ट करने वाली, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने वाली भक्ति है। तो भगवान अपने सुहृदों को सुख प्रदान करने के लिए यशोदा के जठर से जैसे चंद्रमा प्रकट होता है, ऐसे भगवान प्रकट होते हैं। अगला युगल कह रहा है मद विघूर्णित लोचन, और दूसरा वाला कह रहा है यदुपतिर। तो ये कह रही है गोपियां, श्री कृष्ण को निकट आते देखकर कोई गोपी कहने लगी, हे सखियो देखो, ईशत जरासा मदन घूर्णित लोचन सुहृद व्यक्तियों का यथा योग्य। मदन घूर्णित, मदन मतलब काम। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को, जैसे कि विष्णु वंशों ने, वसुदेव इत्यादियों ने क्या किया, भगवान को संबंध से प्राप्त किया। कन्हैया तू हमारा बेटा है भैया। उग्रसेन बोले तू हमारा दोहित्र है, हमारी बेटी का बेटा है। संबंध से तो श्री कृष्ण हमारा संबंधी है। कुंती बुआ तुम्हारे भतीजे हो। और श्री कृष्ण भी क्या करते हैं बार बार, हे पार्थ
पर संबंध जताते हैं। हे कौन्तेय, कुंती के बेटे, हे पार्थ। तो इस तरह से भगवान भी वैसी संबोधन करते हैं। तो इन लोगों ने संबंध से भगवान श्री कृष्ण को जीत लिया। नंद गोप इत्यादि ने बड़े स्नेह से जीता गोप सखाओं ने, परंतु हमारी तो गोपांगनाओं ने काम भाव से जीता, जो सर्वश्रेष्ठ भाव है। भगवान श्री कृष्ण को ऐसी चितवन से देखा, श्री कृष्ण बलिहार हो गए। गोपियां चाहे वात्सल्य रस में हो, चाहे स्नेह रस से श्री कृष्ण की सेवा करी, जिसमें मधुर रस हमारे आचार्यों ने, जो विरक्त साधु थे, जो बड़े भारी साधु हैं, परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी जिस श्रीमद् भागवत का वर्णन कर रहे हैं, और जहाँ पर देखो कल भुवन कोश जैसी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, ऋषि मुनियों की चर्चा चल रही है, वहां पर श्री कृष्ण की गोपियों की बात बताई जा रही है। तो गोपियों ने भगवान को काम से जीता। तो श्री कृष्ण भगवान ने जैसा जो जिस भाव से आया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सत्य बचामे, ये भगवान का वैशिष्ट्य है। गोपियां श्याम मन श्याम तन, श्याम ही हमारो धन, उधो आठो याम हमें, श्याम ही सो काम है। श्याम ने है श्याम दे है, श्याम ही हमारो गे है, योग कहाँ राखे जहाँ रोम रोम श्याम है। श्याम ही तुम्हारा सब कुछ है। उद्धव जी, उधो मन्ना भय 10-20, एक हुतो से गयो श्याम संग, को अपराध है ईस। उधो के मन 10-20 होते हैं क्या? एक था जो कृष्ण के साथ चला गया। तुम किस ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हो? उसको जपने के लिए हम दूसरा मन कहाँ से लाएं? निष्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे तो पावस तू इन पर, जब से शाम से धारे। रात दिन हमारी आंखें बरसती रहती हैं, पावस ऋतु वर्षा ऋतु इन पर छाई रहती है, जब से कृष्ण गए हैं। उद्धव तुम क्या बात कर रहे हो? यहाँ तो पेड़ों को पानी कोई सींचता भी नहीं है। हमारे आंसू जो गिरते हैं, पनाले की पनाले पूरे भर जाते हैं, उनसे ही तो वृक्षों का सिंचन होता है। उद्धव की ज्ञान की पोटली क्षीण क्षीण करके बिखर गई, कुछ नहीं पा सके। और क्या बोले? आशा मोह चरण रेणु जिशाम, तुम्हारे चरणों में मुझे रख लो, तुम्हारे चरण की रेणु ही मेरा आराध्य है। कोई इतना प्रेम कैसे कर सकता है? न वैदिक धर्म, न मर्यादा, न कुल धर्म, न शील, न लज्जा, गोपियों ने सब कुछ ताक पर लगा दिया कृष्ण के लिए। और कृष्ण, मेरे पास इतना सब कुछ नहीं था, गोपियों में तो ऋणी रह कर के जीवन निकाल लूंगा, मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो रुक्मणी इत्यादि को भी देखना है, मुझे संसार में रक्षा करनी है, साधुओं की भी रक्षा करनी है मुझे, हजारों लाखों भक्त, इन सबको भी तो देखना है मुझे। और तुम हो कि बस मुझे ही देखती हो, और मैं लोकनायक हूँ। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण, तो कृष्ण को निकट आते देखकर गोपी कहने लगी है, सखियों देखो, ईषद मदन घूर्णित लोचन। भगवान थोड़े से, उनकी आंखें ईषद आंखें घूम रही हैं। सुहृद व्यक्तियों को यथा योग्य सम्मान प्रदान करने वाले, जो उनके सुहृद सखा है। और जहाँ तक की सखियां हैं, कोई नई गोपी दिख गई, कन्हैया ने एक आंख भर के सबको देखा, नई गोपी पर जरा ज्यादा टिक गई, तो बस गोपी का तो सब कुछ लुट गया। अरे तेरे को क्या भूत लग गया क्या? नहीं, नंद का पूत लग गया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य था। तो सबको सुख प्रदान करने वाले, बेर के फलों जैसे पांडुवन, पीले रंग के मुखमंडल वाले। तो यहाँ पर पके बेल के फल बता रहे हैं, क्योंकि शाम को थके आ रहे हैं इसके लिए। सुनहरे कुंडलों की कांति से अपने कपोलों को अलंकृत करने वाले, सुंदर मकराकृति कुंडल पहन रखे हैं, जिनसे उनके कपोल अलंकृत हो रहे हैं।
यदुपति श्री कृष्ण संध्या की बेला में, इसलिए उनके जो बेल के समान क्या थे, एक बेर के जो फल होते हैं, बेर पीले रंग का जो बेर होता है उसकी तुलना करिए, बेर के फलों जैसे पीले रंग वाले उनका मुखमंडल हो रहा था। शाम को सूरज की किरणें भी पड़ रही थी। यदुपति श्री कृष्ण संध्या की बेला में मत वाले गजराज की भांति, जैसे हाथियों का राजा सूंड हिलाता हुआ मस्त मस्त चलता है, वैसे ही उल्लसित भाव से हमारे निकट आते हुए ऐसे लग रहे हैं, ये हमारे निकट आ रहे हैं, देखो सखियों हमारे पास चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो यामिनी पति, रात का पति, यामिनी रात का पति जो चंद्रमा है, वो ब्रजवासियों के दिन भर के असह्य विरह ताप को दूर करने के लिए उदित हो रहा है। आज के कृष्ण मानो चंद्रमा उदित हो गया है, विरह ताप को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ऐसे चले आ रहे हैं। तो युगल गीत है, वो वेणु गीत था। तो 10, 35, 26 में ही श्री सुखदेव, तो इस तरह से करीब 10 युगल गीत थे मेरे ख्याल से, मुझे इतना याद है। और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया, किस तरह से श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता, उनकी चाल, उनका चरण, उनका व्यवहार, उनकी चितवन, उनकी अलकावलियाँ, उनके चरण, सभी कुछ वर्णन किया। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं ब्रजास्त्रयो राजन कृष्ण लीलानुगायति प्रेमीरे अहसु तत् चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी बोले, सुनो, ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते करते उन्हीं में ही अपने चित्त को लगाकर कृष्ण लीलानुगायता, कृष्ण लीला को गायन करते हुए तत् चित्ता तन्मनस्का, दूसरी लाइन में दूसरा वर्ड देखो, उन्हीं में चित्त लगाकर, उन्हीं में अपने मन को लगाकर, और उन्हीं में ही ये जो महोदया है, उन्हीं में ही रे मिरे अहसु, उन्हीं में ही रमण किया करती थी। इस प्रकार आनंद प्राप्त करते हुए अहसु अपने दिन को बिताया करती थी, ये गोपियां बिताया करती थी। तो पूर्व राग, मिलन और प्रेम वैचित्र्य। पहले तो कृष्ण से मिलने से पहले का जो राग है पूर्व राग है। पूर्व राग हमेशा ही रहता है। कारण क्या है, श्री कृष्ण से रोज ही मुलाकात होती है, परंतु जब भी मिलते हैं पहली बार ही मिलते हैं। बूझत शाम कौन तू बोली, सूरदास जी कहते हैं। शाम पूछ रहे हैं, राधे तुम कौन हो? तो राधे भी कुछ कम नहीं है, तुम वही तो नहीं है जिसके विषय में सुना जा रहा है कि बहुत उपद्रव करता है, घर घर चोरी करता फिरता है। राधे जी के आगे कृष्ण की कुछ नहीं चलती है। तो पूर्व राग, फिर मिलन, फिर प्रेम वैचित्र्य। क्या, भगवान श्री कृष्ण की गोदी में किशोरी जी लेटी हुई है, तो किशोरी जी के अलकावलियों की सुगंध से, और हो सकता है कृष्ण के भी वैजयंती माला की सुगंध से आकर भ्रमर वहां पर मंडराता है। राधिका जी अपने सुंदर सुंदर अपनी भुजलताओं से उसको हटाने की कोशिश करती हैं, हटता नहीं। तो कृष्ण मधुमंगल से कहते हैं, मधुमंगल इस मधुसूदन को हटा यहाँ से। मधुमंगल उसको हटाते जाते हैं, तो बहुत दूर तक ले जाते हैं, तो आकर के कहते हैं, कृष्ण मधुसूदन चला गया। ये क्या, इतना सुनते ही राधा जी तो मूर्छित हो जाती है। अरे आप कृष्ण की गोदी में तो बैठी हो, लेटी हुई हो उनके गोदी में सिर रख करके, कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए कृष्ण? और कृष्ण कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मैं यही तो हूँ, देखो तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तो प्रेम वैचित्र्य की दशा जब शांत होती है, तब देखते हैं कृष्ण तो मेरे चरणों की निराजना कर रहे हैं। राधे तेरे जैसे भाव मेरे अंदर नहीं है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मादनाख्य नाम का महाभाग क्या होता है,
मैं जानता हूँ मोदन मादन भाव क्या होते हैं राधे, अनुभव नहीं है मुझे, ऐसा मादनाख्य महाभाव मेरे अंदर नहीं है, क्या करूं? क्या किया? श्रीमन महाप्रभु बनकर आ गए और आज तक रसास्वादन कर रहे हैं। अभी तक समझ नहीं पाए महाराज ये विरह क्या होता है, ये महाभाव, ये मादननाथ महाभाव क्या होता है। इसी को सुनते सुनते जगत के नाथ जगन्नाथ, अरे कौन सा संप्रदाय जो जगन्नाथ को नहीं मानता? शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, विदेशी हो चाहे देसी हो, करोड़ों की पब्लिक जगन्नाथ जी के नीचे प्राण चले गए तो क्या हुआ? हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? और वो जगन्नाथ जी भी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। जब मना तो 3 दिन खड़े हो जाएंगे रथ पर, जब मना तो पता नहीं कौन से भक्त की प्रतीक्षा करते हैं, ये आया नहीं तो मैं यहां से चलूंगा भी नहीं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ, तो उनके साथ प्रेम वैचित्य, उसके बाद फिर मान, राधा जी मान कर लेती है। राधा जी के मान के कारण तो एक मानसरोवर बन गया जिसका जल हम पहले पीते थे ना। मैं कब की बात कर रही हूँ? 85-86 की बात कर रही हूँ मैं। इतना स्वादिष्ट जल होता था, अभी भी होता है, उसका बहुत अधिक स्वादिष्ट जल था। मान आदि रूप क्षणिक विप्रलंभ का उपरोक्त लीलाओं के माध्यम से वर्णन हो चुका है। तो हमने इन सब लीलाओं का जो ये हुआ सब वर्णन, इसमें सभी चीजें आ गई, मान आदि भी वर्णन हो गए। और क्षणिक विप्रलंभ, ज्यादा प्रवास नहीं, जो प्रवास विप्रलंभ है, जहाँ दुर्वासा, जहाँ भगवान द्वारका चले गए, तो ये क्षणिक है। कृष्ण अभी गए थे और अभी आ गए। कभी कभी दूसरी कुंज में चले जाते हैं। वृंदा देवी कहती है कि देखो, जहाँ मालती पुष्पों से कुंज सजी हुई है, जहाँ पर जूही के फूल भी लगे हुए हैं, तुम उस कुंज में जाना। और वो ऐसी किस मिलती जुलती सिमिलर किसी कुंज में चले जाते हैं। किशोरी तो सही से पहुंच जाती है क्योंकि उनके साथ सखियां लगी हुई है, और कृष्ण तो बेचारे अकेले आते हैं। तो नर लीला करते तो भूल जाते हैं, और यहाँ पे किशोरी जी मान कर लेती है। कहाँ गया? किशोरी जी कहती है, मैं क्यों आई यहाँ पर? क्यों वृंदा ने मुझे भेजा यहाँ पर? कितना गिरते पड़ते आई मैं, रास्ता में कितना मुझे पथराव मिला, गुरुजनों का सामना करना पड़ा, दुर्वार, कितना रोक करके, कितना मुश्किल था मेरा आना, फिर भी मैं आई। और ये देखो मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? सखी तुझा देख के ला। ये सखी देख कर लाती है। दूसरे कुंज में आंसू बहा है। राधे, मैं तुम्हारे लिए तो आया था, तुम कहाँ पर हो? सखी आड़ में देखती है। वाह, दोनों की क्या लीला है, क्या प्रेम है, क्या एक दूसरे के लिए कितना विरह, कितना क्रंदन। फिर सखी किशोरी जी को उठा करके, देखो तुम जिनके लिए रो रही हो, वो प्राण प्रियतम तुम्हारे लिए ही रो रहे हैं। विफल रूप नव यौवन मेरा, जो नौने ये भाई। किशोरी जी कहती है, क्या करूं इस रूप का, क्या करूं इस सौंदर्य का, जो मुझे श्री कृष्ण छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो इस तरह से बड़ी बड़ी मान की, प्रेम वैचित्र की बातें होती हैं। सौभाग्यशाली जी इन लीलाओं को सुनते हैं, समझते हैं। ये वृंदावनी उपासना है, ये माधुर्मयी उपासना है। जीवन बहुत कम है, हृदय की धड़कन के साथ भजन होना चाहिए। हृदय की हर धड़कन में कृष्ण समाये होने चाहिए, किशोरी समाई जानी चाहिए, वही भजन भजन है। तो हमने ये वर्णन किया है यहाँ दूर प्रवास का दीर्घ विप्रलंभ युक्त प्रेममयी लीला का वर्णन किया जा रहा है, और यहाँ पर उसका भी वर्णन किया जाएगा। अब
अभी तो हमने क्षणिक विप्रलंब का किया। अब हमारे कृष्ण द्वारका चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं। अब हम जो वर्णन करेंगे, दूर प्रवास, बड़ी दूर चले गए हैं कृष्ण। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे जाऊं श्याम तेरी दूर नगरी। तो विप्रलंब युक्त प्रेम लीला का वर्णन किया जा रहा है। अब श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को दूत के रूप में ब्रज में भेजा था। उस समय उद्धव को देखकर वृह कातरा गोपियों ने जो भाव परिलक्षित हुए थे, श्रीमद् भागवत के 47वें अध्याय के 12 से 21 अर्थात 10 श्लोकों में उसका वर्णन इस प्रकार किया जा रहा है। तो आज हमारा भ्रमर गीत प्रारंभ हो रहा है। हम एक श्लोक गाएंगे, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करके गाना। जैसे आप लोगों ने गोपी गीत सीखा था वैसी सीख लो। जीवन भर के लिए श्रीमद् भागवत इस तरह से अंगीकार कर लो कि इसके बिना जी नहीं सकोगे, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो वहां पर क्या हुआ कि जैसे उद्धव जी आए गोपियों को समझाने लिए कि तुम्हारे लिए संदेश ये आया है, कृष्ण ने तुमको भेजा है, गोपियां को सुनने को तैयार नहीं है। उद्धव पाती लेकर आते हैं, उद्धव जी को देखती हैं। कभी तो उनको लगता है अक्रूरी वापस आ गया, ये क्या हमारा पिंड लेने आया है क्या, हमारे अब हार्ट को भी ले जाएगा। तो इस तरह से उद्धव जी रात भर नंद बाबा के यहाँ पे रहते हैं। नंद बाबा भी रोते हैं, बिलखते हैं। अरे बाप तो दशरथ थे, किस तरह से वो राम के वियोग में प्राण छोड़ गए। हम तो प्राण छोड़ नहीं सकते। उद्धव आएगा और यशोदा से पूछेगा, मैया बाबा कहाँ हैं? और यदि यशोदा ने कह दिया कि लाला तेरे बाबा तो पधार गए, जी नहीं सकेगा हमारा बेटा। तो इसी तरह से कृष्ण जाते हैं गोपियों के पास, संदेश आता है। तो उद्धव जी के हाथ में पत्र को देख करके पेक पेक छाती छुअन सबे लगी, सब अपनी अपनी छाती का स्पर्श करने लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब यों लगी। उझक उझक पद कंजन के खंजन पे, चरण रूपी कमल उनके खंजन पे, नुकीले पे पेखन छाती छुअन सबे लगी। अपने अपने हृदय का हमको क्या लिखा है उद्धव, हमको क्या लिखा है, कहन सब यों लगी। उद्धव जी बेचारे समझा रहे हैं, तुम लोग समझो। इसी समय वहां पे एक भौरा आ जाता है और उधर उद्धव जी भी हैं। तो हमारी किशोरी जी को लगता है कि उन कृष्ण ने ये दूत भेजा है या कृष्ण ही दूत बनकर आए हैं। दोनों अर्थ गुरुदेव बताते हैं। ये भ्रमर के रूप में दूत भेजा है कृष्ण या कृष्ण ही दूत बनकर आए हैं। तो उद्धव सामने है और भ्रमर सामने है। और ये जो गीत है ये खुद पूरा की पूरा गीत, गोपी गीत तो सबने गाया। तब कथामृतम हमारी राधा जी ने गाया। बेड़ू गीत में हंता अद्रिव अबला, ये गीत हमारी किशोरी जी ने गाया। और यहाँ के पूरा गीत किशोरी जी ने गाया है। भ्रमर गीत जैसा सुंदर वर्णन किसी साहित्य में नहीं है, संसार के किसी साहित्य में नहीं है। यूं तो दूतों पर बड़े काव्य लिखे गए। मेघदूत लिखा गया, जहाँ पर कुमार संभव में 2 यक्ष और यक्षिणी मेघों को अपना दूत बनाकर भेजते हैं। जाओ, 1 वर्ष के लिए उनको दंड मिला था, 1 वर्ष दोनों अलग अलग रह रहे थे। जाओ मेघ तुम जाकर बरसना और बरसात में मेरी प्रेयसी से ये कह देना, और प्रेयसी भी। या फिर वहां पे बरसात बरसता है मेघ, ये मेघदूत है कालिदास का। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी ने हंसदूत लिखा। ललिता जी हंस से कहती हैं, जा करके कह दे, प्राण नहीं बचे उसमें, तन भी हो गई एकदम।
रुई लगा के देखना पड़ता है कि रुई थोड़ी हिल रही है कि नहीं, तो हंस को दूत बना के भेजा जाता है। तो विरह में अपनी अपनी सखियों को भी दूती बनाकर भेजा जाता है। गीत गोविंद में पहला गीत दूती नहीं गाया है। ललित लवंग लता परिचोंबित कोमल मलय समीर, मधुकर निकर कलित कोकिल से पूजित कुंज कुटीर, लहरोठता रमणी का चीर, नाचते हैं हरि सरस अधीर। ये पहला गीत है 24 गीत में से। जय जय देव हरे शित कमला कुछ मंडल, ये जब प्रार्थनाएं हो गई हैं उसके बाद ये पहला गीत है। दूती आके बजाती है। दूत बन करके तो हमारे श्री कृष्ण भी गए थे। विजय सख अर्जुन के सखा श्री कृष्ण गए। दुर्योधन ने एक ना सुनी, 5 गांव भी देने को तैयार नहीं हुआ, और बेटे के मोह ने माँ बाप को बर्बाद कर दिया। ये मोह बड़ी बुरी चीज होती है। मोह में इंसान किसी की नहीं सुनता, अपना जीवन ही बर्बाद कर देता है। जबकि जिससे मोह रखते हो वो साथ में नहीं जाता, कर्म साथ में जाता है। मोह के कारण भाई का पैसा खा लेना, मित्रों के साथ दगाबाजी करना, ये सब मत करो, क्योंकि वो साथ में नहीं जाएगा। तो यहाँ दूत भ्रमर है। तो कहीं लगता है कि श्री कृष्ण ही आ गए हैं। मधुपकी तब बंधो माँ स्पृशांग्रीं सपत्न्या, कुछ विलोलित माला कुंकुम शुभीना, वहतु मधुपतिस्तां तन्मानिनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूता त्वमीदृक्। तुम्हें से कोई गा पाएगा? दीदी गाओ दीदी। गाओ। मधुपति तव बंधो नास्पृशांग्रिं सपत्न्याः, कुच विलुलित माला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः, वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेदृक्। इसकी लय थोड़ी अलग है। भारती नहीं क्लास में। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तुम गा रही थी अभी। ये कौन गा रहा था अभी? अभी तो कृष्णा दीदी ने गाया। हाँ भारती, तुमने शायद एक बार गाया था, तुम गा के देखो। हाँ जी दीदी। मधुपति तव बंधो मास्पृशांग्रीं सपत्न्याः, कुच विलुलित माला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः, वहतु मधुपतिस्तां मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। हाँ, थोड़ा सा आलाप ज्यादा दे दिया। श्लोकों में इतने आलाप की आवश्यक, थोड़ा कम आलाप दोगी ना तो एकदम सुंदर हो जाएगा। मधुपकी तव बंधो माँ स्पृशांग्रीं सपत्न्या, कुच विलोलित माला कुङ्कुमश्रुभिर्नः,
वहतु मधुपतिस्तन् मानीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। एनीवे, तुम लोग गाने की प्रैक्टिस करना। एनीबडी और कोई ट्राई करना चाहता है? आशा दीदी हैंड रेज करेंगे। आशा दीदी कर रही थी, हाथ उठाए थे, बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मधुपकी तव बंधो मास प्रसंगी सपत्न्यः उच्च विदुलित माला कुमकुमश्चम श्रुतिर्नः वहतु मधुपती स्तनमानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य पूतस्त्वमीदृक्। सेट करना पड़ेगा अभी, है ना। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों ने स्वपक्ष और प्रतिपक्ष नहीं रहता। कृष्ण रहते हैं तो सपक्षा विपक्षी गोपियां होती हैं। जब विरह होता है तब सब एक हो जाती है। जैसे गोपी गीत सब सुहृदा, तटस्था, स्वपक्षा, विपक्षा सबने मिलके गाया। इसलिए सारी गोपियों ने अर्थात चंद्रावली इत्यादि ने अपने अपने यूथ के साथ, ग्रुप के साथ श्रीमती राधिका के यूथ में सब सम्मिलित होकर उद्धव का दर्शन किया। सब एक हो गए, सब आ गए, सारी गोपियां। और श्री कृष्ण ने भी उद्धव को ऐसे ही भेजा था, जा इधर से होते हुए जाना। रूप गोस्वामी ने पुस्तक लिखी है, एक इधर हंसुर लिखी है, इधर ना उद्धव संदेश करके एक पुस्तक लिखी है रूप गोस्वामी की। उसमें रास्ता बताया कि ऐसे से जाना। मथुरा की अट्टालिका पे ले गए। उद्धव देखो यहाँ से रास्ता वहां जाता है, देखो ये छठी करा है, ये देखो गांठोली है, गांठोली गांव, यहाँ ललता की मेरे साथ गांठ बांधी गई थी। सारा वर्णन करते चले जा रहे हैं। उद्धव संदेश में ऐसी कथाएं आती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं। नंद और जसोमति के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। नंद यशोदा ने कैसे मेरे पालन किया था, मुझे उसी का ही बार बार स्मरण होता है उद्धव। तो बहुत सारी बातें कह करके भेजा। तो देखो यहाँ पे तो सबने मिलकर दर्शन किया। उद्धव को लक्ष्य करके श्रीमती राधिका एक भ्रमर से, एक भौरे से कहने लगी, हे मधुप, मधु का पान करने वाला। भौरा मतलब क्या? एक मधु से, फूल से पान करता है और दूसरे फूल पे चला जाता है। तेरा क्या भरोसा, तू किसी का सगा नहीं है। इसलिए पहले शब्द बोला, हे मधु, हे कितब बंधो। कितब कपटी, उस धूर्त का मित्र। हे कितब बंधो, धूर्त कपटी के सखा। श्री कृष्ण की बनमाला जो हमारी सब पत्नियों के वक्ष स्थल के स्पर्श से मसली गई है। जो श्री कृष्ण ने बनमाला पहन रखी है और जो हमारी सौतन है मथुरा की रमणियां, उनके साथ उसने विहार किया है। और विहार करने से, उसके स्पर्श से जो श्री कृष्ण की माला मसल दी गई है, उस माला का कुमकुम तेरी मूंछों पे लगा हुआ है। जो हमारी सखियों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसल गई थी तथा उसके फलस्वरूप उस पर जो कुमकुम लगा था, वही कुमकुम तुम्हारी मूंछों पर भी लगा हुआ है। तुम हमारे चरणों का माँ स्पर्शांग्रीम सपत्नियां, उन सब पत्नियों का जो लगा हुआ, हमारे चरणों को मत छू, हट, दूर हट यहाँ से, मेरे पैरों को मत छू।
तू उनका स्पर्श क्यों कर रहा है? तुम तो मधुपति सदस्य, तो मधुपति श्री कृष्ण की मथुरा की जो माननीय प्रियाओं का ही प्रसाद ग्रहण करो। तू तो मथुरा ही जा, वहां मधुपति जो भ्रमर के समान जिनका स्वभाव है, ऐसी श्री कृष्ण की जो मथुरा की माननीय प्रियाएं है ना, तू वही का प्रसाद ग्रहण कर, हमारे पास मत आ, उन्हीं को प्रसन्न कर। यहाँ क्या कर रहा है? इस अवस्था में हमारे समीप अनुनय विनय करने के लिए तुम जो दौत्य दूत का कार्य कर रहे हो, इससे तुम्हारा क्या होगा? विडम्बयम, यदुपतियों की सभा में श्री कृष्ण उपहासपद ही होंगे, श्री कृष्ण का मजाक ही बनेगा। यदुपति कौन हो गए? यादव। कौन है यादव? ये बोलो ना, यादव कौन है? श्री कृष्ण यदुवंश नंद बाबा नंद बाबा गोपवंश है। देवकी वसुदेव की अंतर्गत। और वसुदेव का वंश यदुवंश है। मथुरावासी हुए ना दीदी, यादव मथुरावासी। द्वारका में जितने भी हैं सब यादव। यदुवंश का नाश किया ना भगवान ने। तो इसका अर्थ समझो। उन्होंने कहा पहले तो बता दे, तेरी मूंछों पर जो कुमकुम लगा है वो बता दिया कैसा है। मेरे तू दौत्य का कार्य कर रहा है ना, क्योंकि वो चरणों पे मंडरा रहा था कि मेरे चरणों को मत छू। तू वहीं पे जा, यदुपति की सभा में जाके दिखा, वहीं पर उपहास होगा तेरे। किसका? श्री कृष्ण का। शुरू में एकदम ठोक के रख दिया। आप लोग इस अर्थ को पढ़ेंगे और कल हम जब क्लास लेंगे तो कोई भी, मैं जिससे पूछूं उसको ये अर्थ आना चाहिए, तब तो भागवत पढ़ना हुआ। हवा में पढ़ के क्या फायदा है? वांक्षकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है तो आगे सुधा। हरे कृष्ण प्रभु आगे का वो बताने वाले थे, डायग्राम एक्सप्लेन करने वाले थे। दीदी वो ईशद मदन गुणित लोचन का क्या अर्थ बताया आपने? थोड़ा सा जो उनके आंखें हैं ना, ईशद थोड़ी थोड़ी घूम रही हैं मदन के आवेश में। अच्छा, ठीक है। आगे सुधा, कोई प्रश्न नहीं है तो आगे। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडों प्रणाम। हाँ, वो बताना था ना आपने चार्ट जो आपने ग्रुप में हमने ऐसा है कि पहले चार्ट जो है ना सबको सर्कुलेट कर दिया है। यदि उसमें अभी डाउट है तो उसको हम बता सकते हैं। यदि डाउट नहीं है, समझ आ गया है तो फिर तो मतलब मैं रिपीट ही करूंगा उसको, तो और कुछ नहीं करूंगा। आप बताइए दीदी क्या करना है? प्रभु ये कह रहे हैं कि जो मैंने कल बताया था वही डायग्राम में है, तो मैं जो कुछ बताऊंगा वो रिपीटेशन ही होगा। तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि वो बताएंगे कि 8 पहाड़ हैं जिनके में 9 वर्ष विभाजित हो गए हैं, इतना ही बताएंगे। कोई प्रश्न है किसी का? चलो कभी प्रश्न हो तो पूछ लेना, प्रभु जी बता देंगे।
आगे का चैप्टर। दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो आपने डायग्राम में वो जो दिखाया ना लवण समुद्र, हाँ दीदी, हाँ वही पहला समुद्र है। बाकी जो आपने और 7 अलग अलग से बताए थे ना कि क्षीर समुद्र है, क्षीर सागर है, मदिरा है। दीदी इसमें जो है ना सिर्फ जम्बू द्वीप का ही बताया है कि जम्बू द्वीप जो है हमारा सेंटर में है। कि हम 7 द्वीप जो है वो कोस्ट की तरह है, तो इसमें जम्बू द्वीप सेंटर में है और जम्बू द्वीप के चारों तरफ जो है वो लवण समुद्र है। फिर इसके बाद में जो है लक्ष्य द्वीप आएगा, फिर उसका समुद्र आएगा, इस तरह से करके आएंगे। वो डायग्राम इसमें नहीं है, ये सिर्फ जम्बू द्वीप का ही डायग्राम है। ये मतलब उस ब्रह्मांड का, उस जगह का जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं ना। हाँ, जम्बू द्वीप का है। जम्बू द्वीप में जो है बीच में जो पर्वत है वो इलावर ब्रश है, और उसमें उसके जो सुमेरु पर्वत और बाकी पर्वत के बारे में है। और बाकी जो 7 द्वीप है, 8 द्वीप जो है वो जैसे कुरु वर्ष, हिरण्मय वर्ष और रम्य वर्ष, जो हमारे इसके जम्मू द्वीप के जो वर्ष है 8 वर्ष, उनके लोकेशन और उनके जो पहाड़ जो है, जो पर्वत जो है, उनको जो सीमा निर्धारित कर रहे हैं, उन पर्वत को उसको बीच में दिखाया है इंडिकेटिव। यहाँ से उसमें सीमा निर्धारित कर रहे हैं उन वर्ष की, 8 वर्ष की। ये सिर्फ जम्बू द्वीप का ही है बस। बाकी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बताइए। और आपने वो उसके सुमेरु पर्वत के चारों ओर वो 4 वृक्ष बताए अलग अलग, आम का, वट वृक्ष, जामुन का, कदम। तो उसमें क्या है कि यदि आप जैसे देखेंगे तो उसमें कुमुद पर्वत जो है उत्तर में है, मंदर पर्वत जो है पूर्व में है, मेरू मंदिर दक्षिण में है, और सुपार्श जो है वो मैं देखता हूँ शायद इसको मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा सकूंगा, तो शायद वो सुपार्श। किसका वीडियो ऑन है ये? इसमें बैक कैमरा करना शायद दिक्कत आ रही है, तो इसलिए बैक कैमरा नहीं हो पा रहा इसमें। हाँ। तो इसमें दिखा, तो जो सुपार्श 4 पर्वत है, तो हर एक पर्वत पे एक वृक्ष है। जैसे कुमुद पर्वत पे बट वृक्ष है, और मंदर पर्वत पे आम का वृक्ष है, मेरू मंदिर पे जामुन का वृक्ष है, और सुपार्श पे कदम का वृक्ष है। तो इनसे जो है वो नदी निकल रही है, और जो अरुणा नदी है, और एक जो जम्बू नदी है, और बाकी दूसरी नदियां हैं, और मधु की नदी है। तो उससे जो है वो सारा सिंचित होता है हमारा इलावरत, जिससे कि सारी फसल वगैरह और बाकी सारा जो जीव है वो रहते हैं उसमें। जो आपने सुपार्श और मंदर पर्वत के बीच में लाइन डैश बनाए हैं, मतलब वो नदी है? नहीं, वो डैश जो मैंने बनाया वो दिखाने के लिए है कि जो सुमेरु पर्वत है वो मतलब 16,000 नीचे है, 16,000 योजन नीचे है। और हाँ जी, कह रहे थे हीरे के डायमंड की शेप में। हाँ, डायमंड की शेप में सुमेरु पर्वत जो है, तो उसके 16,000 योजन जो है वो हमारे जमीन के नीचे है। तो एक इंडिकेटर बनाया है कि जमीन के नीचे जा रहा है वो 16,000। अच्छा, ठीक है। और 84,000 योजन जो है वो जमीन के ऊपर है। तो टोटल उसकी हाइट है सुमेरु पर्वत की 1 लाख योजन। हाँ, मैक्सिमम पार्ट ऊपर है। हाँ, तो 84,000 योजन ऊपर है, 16,000 नीचे है। और इसका जो है योजन, जो जम्बू द्वीप का विस्तार है वो 1 लाख योजन है, और लवण समुद्र में भी 1 लाख योजन। हाँ, वो आपने बताया था कि जैसे जैसे और द्वीप आगे बढ़ेंगे उनके समुद्र का साइज भी डबल होता जाएगा। हाँ, वो समुद्र 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। हाँ जी, द्वीपों का भी अगला द्वीप 2 लाख का है, तो जितना बड़ा द्वीप है उतना बड़ा समुद्र है। हाँ जी, हाँ कल बताया। और कुछ होगा तो कभी आप मतलब पूछ सकते हैं, होगा तो मैं जितना मेरे को आता है उतना मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो भी प्रभु जी जवाब दे देंगे, नहीं तो फिर भागवत कथा शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, किसी को पूछना है? हरे कृष्णा देवी प्रभु जी, वो जो आपने बीच में जो इसमें रेक्टेंगल कह रही हूँ, इसमें क्लियर है जो मैंने ट्रायंगल फॉर्म में जो प्लेस दिखाए हैं वो मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो इसमें 20 पर्वत और हैं जो हमने आपको कल बताया था ना, नाम मेंशन नहीं। हाँ, उनके नाम इसमें मेंशन करेंगे तो बहुत क्लमसी हो जाता। तो नाम जो है भागवत के दिए, कल मैंने कुछ नाम बताए भी थे। यदि वो आपको नाम चाहिए तो नाम एक बार पढ़ देता हूँ। 20 नाम जो है, ये नाम है कुरल, कुरल, कुसुम, वेंकट, त्रिपुर, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद,
कृतिवास, कपिल, सर्प, वैदुर, जारुदी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नील। ये 20 पर्वत है जो केसर की तरह है। ये जैसे केसर निकलता है फूल के साथ में केसर होता है, पतले पतले होते हैं, तो ऐसे केसर के समान पर्वत है। बहुत बड़े पर्वत नहीं, छोटे छोटे पर्वत है ये केसर के। ये छोटे वाले पर्वत, जो बाकी जो मंदिर और त्रिभंग जो है और ये जो परिचय देवकुट है, ये तो ये बड़े वाले पर्वत है। यानी मंदिर और मंदिर जो है ना, इसका जो है मंदिर, मेरू मंदिर, सुपास और तुमल पर्वत जो है 10,000 योजन लंबे और 10,000 योजन ऊंचे हैं। और जो दूसरे 8 पर्वत हैं वो 18,000 योजन लंबे हैं, 2,000 योजन ब्रेथ है और 2,000 योजन ऊंचे हैं। वो आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, थैंक यू सो मच। अगर किसी का और कोई प्रश्न नहीं होगा तो फिर कथा शुरू करते हैं। हम लोग 4:11 हो रहे हैं और ललिता दीदी कितना टाइम लगेगा आपकी कथा में? 20 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। 20 लगेंगे। कर दीजिए फिर दीदी शुरू। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, शायद किसी ने कुछ बोला नहीं है, आप शुरू कर दीजिए। दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरश्चास्ति स्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। धर्मप्रोजितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं पापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र पृथिवीं शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मेरी शिक्षा गुरु परम कृपामय भगवताचार्य श्रीमती मधु दीदी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। आपसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ और यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप सबके सामने कथा बोलने का प्रयास कर रही हूँ। मुझ में सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मधु दीदी और हरि गुरु वैष्णव की कृपा से मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे द्वारा जो भी कथा बोलने में त्रुटियां हों, आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। आज की हमारी कथा का शीर्षक है श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद 17वां अध्याय, पेज नंबर 158। कथा का शीर्षक है गंगा जी का विवरण और भगवान शंकरषण देव की स्तुति। तो पेज नंबर 158 कैसे हो सकता है ललिता? पंचम स्कंद के 20वें अध्याय पे तुम आ गई हो। कौन सा अध्याय पे? 17वें अध्याय पे। तो 158 पेज ही है। शायद मैंने गलत नोट किया। दीदी कौन से पेज नंबर पे है? इतने ग्रंथ खोला 158 से 166। अच्छा 158 ही है। ठीक जी। सुखदेव जी कहते हैं ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया। उस चित्र से होकर जो ब्रह्मांड में उससे बाहर जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल तो धारा सबको का समझ में आ स्पर्श गया होते ही कि गंगा जी कहाँ से निकली। जब भगवान ने अपना चरण फैलाया तो ब्रजा नदी के उस छोर तक पहुंच गया।
तो जो कटाह था उसमें भगवान का नाखून लगा, नाखून से उसमें जल की धारा निकली। तो भगवान के चरणों में जो केसर लगी थी उससे वो धारा का पानी मिल गया। उसके मिलने से वो लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वदा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकारकर उसे भगवत पदी ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। वीर व्रत परीक्षित, उस ध्रुवलोक में उत्तान पाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते थे। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। तो ध्यान दें, वो वहां से ये धारा कहाँ पर आई है? ध्रुवलोक तक आई है, और यहाँ पर इसको भगवत पदी कहा जाता है। इसमें चाहे कितना भी लोग स्नान कर लें, कुछ भी कर लें, दुष्ट आत्माएं भी, ये पवित्र रहती है। करोड़ों वर्षों से कितनी लाशें उसमें बिछ गई, लेकिन गंगा हमेशा ही पवित्र है। ध्रुवलोक में वहाँ पर ये हमारे किसका जल है, क्या मानते हैं वहाँ पर? बोल दो फिर से। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे देवताओं का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। और उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता था ध्रुव जी का, और उत्कंठावश बरबस बूंदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आता है। इसके पश्चात ध्यान दें, आज भी ध्रुव जी का यही हाल होता है। जब उस गंगा जल को, भगवत पदी जल को छूते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं और भाव के कारण उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तर्षि गण उसका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की अंत्यतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षु जन प्राप्त हुई मुक्ति को। यूं वह बड़े ही निष्काम है। सर्वात्मा भगवान वसुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमंडल को आह्लादित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। चंद्रमा से होकर कहाँ पर आई है ये? चंद्रमा से होती है कहाँ पर आई? दीदी ये चंद्रमंडल को आह्लादित करती हुई मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। मेरु का शिखर और ब्रह्मपुरी, और वहाँ से शायद ये 4 भागों में विभाजित हो जाती है। जी, वहाँ से ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नदियों के आधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। इसमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसरांचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादक के शिखरों पर गिरती है और भद्राश्व वर्ष को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतु माल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर शाल समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में शृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर पूर्व देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। और अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरी शिखरों को लांघती हेमकुंड पर्वत पर पहुंचती है। वहां से
अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और रासु यज्ञ का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकलती हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग में भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान हैं। तो 9 वर्षों में 8 वर्ष स्वर्ग में है, वो भोग योनि है, वहाँ पर वो लोग भोग भोगते हैं। एक भारतवर्ष है, यही कर्म भूमि है, इसका ध्यान रखें। इसीलिए उसे भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके ब्रज सदृश सुडौल शरीर में जो शक्ति, यौवन और उत्साह होते हैं, उसके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। ध्यान दें, अंत में जब उनका बिल्कुल खत्म ही हो, देव शरीर खत्म हो जाएगा, फिर से 84 लाख में आएंगे, तो अंतिम 1 वर्ष रहता है, तभी वो स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहाँ सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहाँ ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूल के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों की शोभा के धार से झुकी हुई डालियां और लताओं वाले वृक्षों में सुशोभित हैं। वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जल, मुर्ग, कारंडव और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते हैं तथा विभिन्न जाति के मतवाले भौरे मधुर मधुर गुंजान करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों तथा जलाशयों में वहाँ के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्माद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों को आकृष्ट होने के कारण जल कीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान अनुचर गण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलावर्त वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के श्राप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वह स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे वर्णन करेंगे। वहाँ पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकरषण सम्यक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा शंकरषण नाम की तमो प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं। तो क्योंकि शंकर जी ने तमोगुण का आश्रय लिया हुआ है, तो वहाँ पे संकर्षण वो तमोगुण के आश्रय क्यों है? वैसे तो संकर्षण भगवान विष्णु तत्व हैं, लेकिन जब प्रलय होती है तब ये संकर्षण नीचे पाताल लोक में अनंतनाग के रूप में इतनी ज्वालाएं निकालते हैं कि उस समय चारों तरफ अग्नि जल जाती है। तो शंकर जी क्योंकि ये तमोगुणी है, उस समय का तमोगुण संकर्षण लेते हैं, इससे शंकर जी के अधिष्ठाता देव संकर्षण माने गए हैं। तो जो चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो वो जो संकर्षण है ये चतुर्मूर्ति है जिसकी ये भगवान शंकर आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं जी। और शंकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ओम
इसमें सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है। उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतः प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। मैं आपका भजन करता हूँ प्रभु। हम लोग क्रोध के आवेश को नहीं जीत सकते हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उनके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरह आपकी दृष्टि पर उन्माद विषयों का तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में आप अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। जीव माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा अपने आपके चरण कमलों से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, क्योंकि आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्रों मस्तक पर यह भूमंडल सरसों के दानों के समान रखा हुआ है। ललिता सहस्त्रों नहीं बोलते, सहस्त्रों बोलो। सहस्त्रों सहस्त्रों मस्तक पर यह भूमंडल सरसों के दानों के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि यह कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपकी ही महत्तत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। महात्मन, आत्म तत्व, अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रिय और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादी गुणों की दृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची युद्ध और कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से मालूम नहीं होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप है। ऐसे भगवान आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 17वें अध्याय की कथा शेष हुई। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बड़े उत्साह के साथ बोलती हो, अच्छा है। कीर्तन गाएगा कोई थोड़ा? जी दीदी। हाँ, दीदी क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैंने कीर्तन के लिए कहा। अच्छा ठीक है, मैं गाऊं दीदी? गाओ। राधा कृष्ण कृष्ण राधाया राधा कृष्ण। ललिता ही गा रही है ना? कौन गा रहा है? नहीं दीदी, मैं नहीं गा रही। मैं कौन? कुसुम दीदी गा रही है दीदी। कुसुम, इसका ले। कल गाऊंगी सावन का दीदी, मैं कल गाऊंगी सावन का। हाँ, लेकिन इसका ले ठीक से। हाँ, ये ले तो सभी को आती है, तुम जो गा रही हो कुसुम, ये ले सभी को आती है। जरा गा के बताओ सब। दीदी कुसुम दीदी गा रही है। कुसुम दीदी।
हाँ हाँ, मैं वही। अरे कुसुम दीदी, ये लय सभी को आती है। जरा गा के बताओ सब, जो कुसुम दीदी गा रही थी वो। कृष्णा प्रेम प्रिय राधे राधा प्रेम हरि कितनी बार मैंने गाया होगा। हाँ, कुसुम दीदी इसको इस तरह से गाओ। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण सहितं राधा, राधायै बदनं हरि, जीवने निधननित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयो राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधननित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण जगन्मयो राधा, राधा जगन्मयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण देहसितो राधा, राधा देहसितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण चित्तस्थितो राधा, राधा चित्तस्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। लीलाम्बरधरो राधा, पीताम्बरधरा हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्ण वृन्दावनेश्वर, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। पूरा हो गया दीदी। हरे ठीक कृष्ण दशरथ का नाम लिखो। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।